जय भारत फ्रेंड्स, कैसा है सब? ऑल इज वेल, सब बढ़िया भाई, मजे में हैं आप? चलिए, तो हमारी जो जर्नी है, यस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस जर्नी में आज से हमारा नया अध्याय जो है वो शुरू करते हैं। सब रेडी है? तो जैसे कार्बन वेरी यूनिक कैरेक्टर, जैसे मूवी आप देखते हो कोई भी, तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टर रहता है जिसका नेचर जो है वो सबसे अलग रहता है, डिफरेंट रहता है, यूनिक रहता है। वैसे ही पीरियोडिक टेबल में आपको पता है देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। ओके, कुछ नए नए अभी इन्वेंट भी हो रहे हैं, बट उन सभी में से ये जो कार्बन है दैट पोजेस वेरी यूनिक एंड डिफरेंट वर्सेटाइल नेचर। क्यों? उसका आंसर इस चैप्टर की स्टडी जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको क्या होती रहेगी, क्लियर होती रहेगी। और क्यों हम उसको यूनिक कैरेक्टर बोलते हैं वो भी आपको पता चलता जाएगा। चलिए, तो आप ये जर्नी शुरू करने के लिए रेडी है? स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलिए, तो शुरू करें हमारी जर्नी। यस, तो इन द इंट्रोडक्शन दिस इज if we count the item that we use in everyday life that made a different type of material। आप अपनी जो सुबह से लेके रात तक की जो पूरी जर्नी है उसमें जो भी आप कंपोनेंट का यूज करते हो, जो भी मटेरियल का यूज करते हो, तो पहले उसका एक लिस्ट आउट बना दीजिए। यहाँ फॉर एग्जांपल करके मैंने ये स्पेस जो है वो वैकेंट छोड़ दी है, तो वो पहले आप एक आपकी नोट में वो लिस्ट आउट करते जाइए। चलिए, सुबह से आप मान लो रात तक सोते वक्त जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन सभी का लिस्ट आउट होना चाहिए आपके पास पहले तक। अब देखिए, कार्बन इज अ वेरी अमेजिंग एंड वर्सेटाइल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट बना दिया। अब देखिए, उस लिस्ट को इसके साथ आपको क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। ओके, वन बाय वन मैं आइटम बोल रहा हूं, उसको आपको क्या करना है, उसके साथ टैली कर देना है। ओके, तो सबसे पहले फूड, बट ऑब्वियस है सुबह से लेकर रात तक, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का डिनर। ओके, क्लोथ, मेडिसिन, पेपर, लिखा किसमें है बट ऑब्वियस है पेपर, रबर, प्लास्टिक, डाई, पेंट, कॉस्मेटिक, गर्ल्स, अभी तो बॉयज के लिए भी टेल्कम अलग से पाउडर आ गया है, वो भी आप यूज करते होंगे, एडवर्टाइज आती है ना। चलिए, देखी होगी आपने, यानी कि कॉस्मेटिक्स, सॉप, नहाते वक्त, बट ऑब्वियस है उसमें भी अभी जेंट्स और लेडीज का डिफ्रेंशिएट हो रहा है, बट उसमें डिटेल में नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं लिस्ट में। डिटर्जेंट, पॉलीमर्स, फर्नीचर, कोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी का फुल फॉर्म है भाई सीएनजी, नेचुरल गैस, पेट्रोल एंड डीजल, है भाई इतने कंपोनेंट आपके लिस्ट में। क्रॉस वेरीफाई हो रहा है? इससे ज्यादा होंगे शायद, इतने तो एसेंशियल है कि नहीं? एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स कंटेन कार्बन इन द कंबाइंड फॉर्म विथ अदर एलिमेंट। तो ये तो सारा जैसा मैंने बताया ना, दिस वन इज द ट्रेलर, अभी तो शुरुआत है भाई, मेरे पिक्चर तो अभी बाकी है। तो वैसे ही अभी ये स्टार्टिंग है। तो ये तो जैसे मैंने बताया कि ये ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हम लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ सकते, बट ऑब्वियस है ना, वो रिसेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। ओके, आगे बढ़े। यस, डिस्कशन में क्या बोला है आगे, कार्बन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स अर्थ पे आप देख लेंगे तो उसमें मेनली दो पार्ट में आप उसको क्या कर सकते हैं, बाइफरगेट कर सकते हैं, लिविंग और लिविंग स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स है, इनफैक्ट ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ अ कार्बन कंपोनेंट, दे आर मेड अप ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। तो देखिए, हम भी आ जाते हैं उसमें, है कि नहीं? यस, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड द एटमोस्फियर क्वाइट स्मॉल, वो इतनी ज्यादा नहीं है।
अर्थ के एटमोसफियर में आपको जैसे पता है मेटल और नॉन मेटल आपने स्टडी किया हुआ है, ओके, तो उसमें आपको पता है कि भाई अर्थ क्रस्ट से हमें कितनी मेटल्स और कितने प्रपोर्शन में मिलती है, उसका सभी डेटा आपके पास अवेलेबल है बेसिकली। तो वैसे ये जो कार्बन एलिमेंट है वो अर्थ एटमोसफियर में एज वेल एज क्रस्ट में क्वाइट स्मॉल अमाउंट में है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% carbon in the form of minerals such as carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum, while in atmosphere has only 0.03% of carbon. अर्थ क्रस्ट में कितना बताया 0.02 और एटमोस्फियर में 0.03, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन carbon or its compound, okay. However, it forms innumerable compounds with the other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. आपके स्कूल में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे कि आपका ग्रुप भी कुछ ऐसा होगा कि आपके ग्रुप में आपके 10-15 फ्रेंड्स हैं, तो वो 10-15 फ्रेंड के भी इंडिविजुअल कुछ दूसरे फ्रेंड्स होंगे। तो इन सभी में आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि मान लीजिए ऐसे 3-4 ग्रुप बने हैं आपके पूरे क्लास में फ्रेंड सर्कल के, तो कोई 1 या 2 ऐसे बंदे होंगे जो सभी के साथ क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं, सबके साथ बोलते हैं। ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, जो हम बोलते हैं कि भाई यूनिक है, वर्सेटाइल है, तो इसीलिए यहाँ लास्ट स्टेटमेंट आप देखिए क्या बोला उसने कि however it forms innumerable compounds, किसके साथ मिलके, सभी, मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, जिस किसी के साथ भी मान लो उसको बिठाया जाए उसके साथ वो क्या कर देगा, कंपाउंड फॉर्म कर देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बट क्यों कर रहा है, हाँ, अगेन वही क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, बट जैसा मैंने बताया, रुको जरा, सब्र करो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसमें हम देखते जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। यस, the compound of carbon are so important that the chemistry of carbon compound forms a separate branch. अब आप समझ सकते हो इसकी अहमियत कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि केमिस्ट्री में उसके लिए एक अलग से ब्रांच ही बना दी गई, और उस ब्रांच को हम बोलते हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? तो ये इंट्रो पार्ट से है, अब आपको समझ में आता होगा कि पिक्चर अभी कैसी होने वाली है भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़े। यस, बॉन्डिंग इन कार्बन। वैसे बॉन्ड फॉर्मेशन आप 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिए है भाई, कितने कितने बॉन्ड फॉर्मेशन है याद है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से आंसर। यस, वैसे तो पहले इनिशियल वन दैट इज आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको पता है दे आर एक्सचेंजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। इफ एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो सामने जो दूसरा एलिमेंट है दैट गेन दैट इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, उस हिसाब से वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के फॉर्मेशन में बनते थे और फिर वो एक दूसरे के साथ जुड़ते थे। याद है? बढ़िया। दूसरा था एच बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं है भाई, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। याद है? यस। और तीसरा था दैट इज दी कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दे आर एक्सचेंजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मैं दूसरे को दे दूंगा और उसके साथ क्या कर लूंगा, जुड़ जाऊंगा। तो यहां पर किसी को देना नहीं है इलेक्ट्रॉन, फिर भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रही है बात? कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? चलिए देखते हैं
In previous class, we have learned that the combining capacity of element depend on the numbers of valence electron. Valence electrons यानी कि if you memorize कि suppose ये एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑर्बिट में क्या रहते हैं भाई, गरबा खेलते हैं, है कि नहीं, घूमते रहते हैं। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दिस वन कि भाई यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये सपोज इस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो सबसे उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हाँ, उसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, जल्दी से, यस, दैट इज 6। इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आपको याद हो तो K-L-M-N ऐसे ऑर्बिट्स और उसकी सब ऑर्बिटल्स और वो सारी चीजें आपको पता है जो इनिशियली 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी की हुई है। तो यहाँ पर टोटल 6 है, तो यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2,4, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट जो रहेगी K शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और L शेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है कि नहीं। Therefore it need to, कितने नीड करेंगे, तो इफ यू मेमोराइज जो नोबल गैस है वो क्या है, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, कि जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो रहती है उसमें ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मान लो कंप्लीटली फिलअप है, तो वो क्या करेंगे, किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भाई, है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4, तो यहाँ पर उसको बाहर से कोई दूसरे एलिमेंट के पास से, किसी दूसरे एटम के पास से 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को डोनेट कर देता है। बोथ द पॉसिबिलिटीज दैट, किसी के पास से एक्सेप्ट कर लो भाई या किसी को अपने डोनेट कर दो, बोथ द पॉसिबिलिटीज दैट। तो वो क्या करेगा, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा भाई, तो फिर वो नोबल गैस की फॉर्म में क्या करेगा, किसी के साथ नॉन रिएक्टेंट होके बैठ जाएगा भाई, अब मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बात, पक्का, श्योर, आगे बढ़ूं। यस, इट इज डिफिकल्ट, जैसा मैंने बताया, therefore it need to 4 electrons to gain or lose, okay, it is difficult, why, तो जैसा बताया कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी मान लो किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेते हैं, सपोज इनिशियली फर्स्ट केस, इफ C atom gain 4 इलेक्ट्रॉन्स, गेन कर लिए भाई, तो आपको पता है कि जो एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है, कि उसमें जितने भी पॉजिटिव आयंस है, जितने भी प्रोटॉन्स है सामने उतने ही क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि वो स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। अभी इसने क्या किए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिए किसी और के पास से, तो अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वो मत बोलिएगा भाई। तो अब क्या होगा कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो तो भाई जो कितने हैं, इनिशियली जितने थे उतने ही, बट उसके सामने इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ गए, 4 ज्यादा हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे गेन, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तूफान करने लगेंगे भाई, ज्यादा हो गए ना, वो प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे। समझ आ रही है बात, क्लास में सर अभी पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 40-45 स्टूडेंट तक की बात सही है, बट जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में क्या होता था, एक बड़ा सा हॉल रहता था और उसमें मोर देन 100 स्टूडेंट बैठ सकते थे एट अ टाइम अटेंडिंग लेक्चर। तो अभी उसमें इनिशियल जो फर्स्ट 40 या फर्स्ट 60 स्टूडेंट है उस पर टीचर का क्या रहता है, ध्यान रहता है,
बट द रिमेनिंग दैट वन, वो क्या करेंगे? बट ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन मस्ती करेंगे वही वो करते थे। समझ में आ रही है बात? तो वो हैंडल करना इसके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है? तो अभी मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए उसने, 4 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के पास से, तो उसमें जो प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, उसकी इफेक्ट जो रहनी चाहिए ऑर्बिट्स पे, वो क्या हो जाएगी? थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। और मान लो इफ इट इज लूज, इफ कार्बन एटम लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके आउटर मोस्ट में से 4 निकाल दो सर, अभी किसी के पास से लेना नहीं है, दे दो, दे तो सकते हैं। तो अब क्या होगा? तो अभी ये स्ट्रक्चर इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। पे अटेंशन, ये न्यूक्लियस ले लिया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ओके। चलिए फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 4 है, ओके। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया कार्बन का, रेडी है। अभी जैसा बताया 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते थे तो वो अनडिस्टर्ब हो जाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से मान लीजिए हमने निकाल दिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा? 2 ही बचेंगे। प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में? तो इतने ही है। तो उसका जो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्ट होगी वो आप समझो, वो इतना सा भी नहीं हिल पाएंगे भाई। समझ में आ रही है बात? ये यहाँ इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स के बीच का, उसमें वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो दैट इज टू डिफिकल्ट एट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या फिर 4 लूज करना है, दैट इज वेरी टिपिकल वन। तो अब बीच वाला रास्ता, और वो बीच वाला रास्ता दैट इज नॉन एज द कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। अगेन आई रिपीट माय वर्ड, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। दे डजंट गेन और डजंट लूज दैट इलेक्ट्रॉन, बट दे शेयर, पार्टनरशिप करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कि चल मेरे पास अभी ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इतना, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं ना। आपके पापा भी शायद किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप में होंगे कि भाई चलो हम दोनों 50-50% क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं और बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आधा आधा क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों को बीच में बांट देंगे भाई। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये कार्बन क्या करेगा, ऐसे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही है बात? पक्का आगे बढ़ू? यस। तो डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि उसमें मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख सकता हूं कि व्हेन एटम्स शेयर their electrons with another atom, and make a bond formation, is called कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है भाई? समझ में आ रही है बात? पक्का लॉक कर दो, आगे बढ़ो? यस। तो ना फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सम मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले यूनिवर्सल बॉस, गेल नहीं भाई, यूनिवर्सल बॉस गेल नहीं, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने हैं? यस 1 है ना, 1 ही है इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अभी मैं ये क्रॉस साइन से क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, ओके। तो ये दूसरे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये फर्स्ट हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन एटम
यानी कि टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक अ बॉन्ड बिटवीन देम। तो ये कैसे हो जाएगा, H H ऐसे बॉन्ड, और उसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, H2 ऐसे करके। ओके, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, शेयर करेंगे। दैट्स व्हाई ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो, दैट इज द साइन ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की साइन है। तो ये हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल। सिंगल बॉन्ड कब होता है, जब दो यानी कि pair of electrons when they share, then it make a single bond. If there are two pair of electrons, if any elements or atom that can be shared, then between them double bond is occurs. आगे आगे देखते हैं, डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, हाँ डोंट वरी, पक्का। ये H2 कैसे हुआ, समझ में आ रही है बात, पक्का है, श्योर है, आगे बढ़े, यस। दूसरा बताया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि H एंड क्लोरीन Cl। तो हाइड्रोजन में जैसे पता है कि उसमें 1, और क्लोरीन में आपको याद हो तो 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में 7। तो यहाँ ये जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1। तो अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, उसके पास का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ये क्लोरीन के साथ क्या कर देगा, शेयर कर देगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन रहेगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन जो है उसके 2, 4, 6 और ये 7, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके HCl, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl। ओके, क्लियर है भाई, पक्का, श्योर, लॉक कर दूं, आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। यस, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो जैसे मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के लिए कितने चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एटलीस्ट। हाँ, आप जूते लेने जाते हो तो सिंगल शूज नहीं लेते, पेयर ऑफ शूज लेते हो, चंपल लेते हो तो पेयर ऑफ चंपल लेंगे, बट ऑब्वियस है। वैसे ही यहाँ पर भी व्हेन फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड में, व्हेन एनी एलिमेंट or atom, we can say that, share 2 pair of electrons, then we can say that between that elements or between that atom double bond is formed. Okay, एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो उसमें सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6। हाँ, ये सारी चीजें आपको मेमोराइज होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ ली है भाई, है ना। चलिए, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन ये ले लिए, चलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अभी दूसरा प्लस दूसरा ऑक्सीजन, उसके भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तब यहाँ ऐसा हो जाएगा O डबल बॉन्ड O, और ये जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, ऐसे रहेंगे। तो इससे क्या हो गया, ये मोलेक्यूल्स रहेगा O2। ओके, समझ में आ रही है बात, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। आगे बढ़े, यस, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर होता है, तब हम बोलेंगे कि यहाँ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं भाई। तो उसके लिए आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन एटम जो है वो
दूसरी नाइट्रोजन एटम के साथ जब जुड़ता है तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन रहता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो है 2,5। तो यहाँ वो किस तरीके से होगा, पे अटेंशन, नाइट्रोजन, चलिए इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 2 4 1 5 प्लस दूसरा नाइट्रोजन एटम 2 2 4 और 1 5, ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो 3 है इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे भाई, ओके। और यहाँ एन ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अगेन आई रिपीट, जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब सिंगल बॉन्ड होता है, जब 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 pair of electrons they are combining together then it's make a double bond, और जब 3 pair of electron यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, बट उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके। वो एक बात क्लियर समझ में रखना आप, डन, श्योर, आगे बढ़ो, यस। फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया NH3। तो अभी अभी हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने हैं, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन में आपको पता है कितने हमने लिए थे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 है, ओके। तो जैसे बताया कि नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा किसी के साथ वो क्या नहीं कर सकता, बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, तो अभी हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है। तो यहाँ मैं ऐसा कर देता हूँ, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 3 एटम्स को यहाँ मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो 3 हाइड्रोजन, तो तीनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे भाई। तो उससे अब क्या होगा कि नाइट्रोजन के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट एटम के साथ वो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और ये बना देंगे NH3। यानी कि हाइड्रोजन के हमने कितने लिए हैं भाई, 3 लिए हैं, दैट्स वाई। क्लियर है, पक्का, श्योर। ये 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 3 हाइड्रोजन यहाँ सेपरेटली भी आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़िए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। यस, इन दिस वन आपको जो बोला गया है वो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन में आप देख सकते हो उसकी जो फॉर्मूला है वो CH4। डिटेल में इस चैप्टर में पूरी सीरीज आएगी, तो उसमें ये कैसे बना वो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर इन शॉर्ट कार्बन जो है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन के पास कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ये 4 2 और ये 2 4, तो हाइड्रोजन है वो उसके पास तो कितने हैं, 1 ही है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच मान लो रिएक्शन हमें करवाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट्स ले लूँगा। जैसे यहाँ हमने लिया था नाइट्रोजन के साथ जब वो कंबाइंड होता था तब, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना देंगे, CH4। क्योंकि अगेन आई रिपीट, कार्बन के पास कितने हैं, आउटर मोस्ट में 4 है, हाइड्रोजन के पास 1 ही है। क्लियर है। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अगेन आई रिपीट, एक्सचेंज नहीं है। क्लियर है, यहाँ एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है भाई, ओके, जस्ट दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ये फॉर्मेशन आपको खुद से करने हैं, H2 CO2 CCl4। क्लियर, पक्का हो जाएगा, श्योर, लॉक कर दूं। तो in this lecture we are discussing about the introductory part of carbon and its compound, और उसका जो bond formation है, very important thing, that is covalent bond formation, और वो different compound में किस तरीके से होता था उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की। I hope you enjoy this one। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
और हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।